नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार मुश्किल में हैं। कांग्रेस नेता पर रेप और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम करेगा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया। वहीं विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है। इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उमंग सिंघार पर रेप और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ नौगांव थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जबलपुर की रहने वाली महिला ने पूर्व मंत्री पर पति होने का दावा करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने भोपाल वाले बंगले पर पीड़िता से शादी की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कहा है कि कानून अपना काम करेगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। वहीं उमंग सिंघार का कांग्रेस बचाव कर रही है। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आदिवासी विधायक को परेशान करने के आरोप लगा दिए हैं। उमंग सिंघार को पहले भी घेरने की कोशिश की थी। जब राष्ट्रपति जी का चुनाव था तो 50 लाख का उनको ऑफर आया था। 70 के ऑफर बीजेपी की वो ठुकरा रहे हैं। राहुल गांधी जी की पदयात्रा आ रही। ये एक तरफ तो ये आदिवासियों की बात करते हैं, अलग अलग एक्ट लेके आने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आदिवासी विधायक पूर्व मंत्री को एफआईआर दर्ज कराने। इस पूरे मामले में पहले जांच होना चाहिए। इस तरह से एक आदिवासी विधायक को प्रताड़ित करके ये बाकी लोगों को जिसमें जो फेल हो गई है। ये बता दें कि पिछले दिनों उमंग सिंघार की पत्नी के खिलाफ नौकरानी ने मारपीट और बदसलूकी को लेकर आरोप लगाए थे। अब विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। उमंग सिंघार पर एफआईआर के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। नरोत्तम ने ट्वीट किया कि मुझे मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर कराने वाली पीड़िता कांग्रेस की पदाधिकारी है और वर्तमान में पार्टी के विभिन्न पदों पर है। प्रियंका जी, आप देश की बात करती हैं, पार्टी में ही महिलाएं असुरक्षित हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का आपका नारा पार्टी में ही दम तोड़ रहा है। लगता है जब कांग्रेसियों के पापाचार सामने आते हैं तो प्रियंका जी आंख और कान बंद कर लेती हैं। एक तरफ पुलिस सिंघार की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और इसी बीच सिंघार की सफाई सामने आई। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि नेताओं से कहना चाहूंगा, ऐसी गंदी राजनीति ना करें। जिस महिला ने आरोप लगाया है वो पारिवारिक मसला है। आरोप के पीछे क्या मंशा है वही बता सकती है। परिवार के खिलाफ ऐसे आरोप दुख देते हैं, मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित कर रहे। मैंने पुलिस से भी शिकायत की थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन पहले की थी। पिछले 5-6 महीनों से प्रताड़ना झेल रहा हूं। मेरी स्थिति खुदकुशी करने के लायक हो गई थी। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो
तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी? और इधर मामले में नया मोड़ आ गया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिंघार का कोई आवेदन नहीं मिला है, मामले की जांच की जा रही है। 2 नवंबर को दोनों की आपसी सहमति के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं हुई थी। आए थे विवाद होने के बाद, जब इनका विवाद हुआ उसके बाद ये रात को 2 नवंबर को थाने पे आए और उसके बाद महिला ने आवेदन दिया था, उसकी एफआईआर ड्राफ्ट भी की थी। और लेकिन पारिवारिक परामर्श होने के बाद और आपस में बातचीत होने के बाद फिर महिला ने कोई कार्रवाई नहीं करने का जो है लिखित में पुलिस को आवेदन दिया था। उसके बाद दोनों पार्टी थाने से चली गई थी और दोबारा जब शिकायत प्राप्त हुई, उस महिला के दोबारा शिकायत करने के बाद पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेट किया और मामला पंजीबद्ध किया। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई, 10 करोड़ की सम्मान की गई थी, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी और उन्होंने भी आवेदन दिया था उसी दिन। देखिए, थाने पे अभी ऐसा कोई आवेदन अवेलेबल नहीं है और हम इस पक्ष को अभी जांच करा रहे हैं। तो ये पूरा मामला पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ है और गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। कहीं ना कहीं अब बयान जो है पूर्व मंत्री का साफ तौर से ये है कि आवेदन दिया था पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इस पर कुछ हुआ नहीं, मैं खुद प्रताड़ित हूं और ये हमारा निजी मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति पूर्वक हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस पूरे मामले में नया मोड़ आता जा रहा है। एक तरफ से पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि ये सब साजिश है, मैं आवेदन भी दे चुका था, उसमें कुछ हुआ नहीं था। अब नया मोड़ ये एसपी ये कह रहे हैं कि आवेदन हमारे पास कुछ नहीं था, आपसी रजामंदी से सब खत्म हो चुका था 2 नवंबर को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उमंग सिंघार ने जब ये घटनाक्रम सामने आया था, सबसे पहले एक पत्र जो है वो मीडिया में सर्कुलर किया था और उन्होंने ये बताया था कि 2 तारीख को उन्होंने जो है नौगांव थाने में एक आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने ये उल्लेख किया था कि उनकी जो पत्नी हैं उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे कहीं ना कहीं 10 करोड़ रुपए की राशि की डिमांड की जा रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी और कह रही थी कि षड्यंत्र पूर्वक ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से धार एसपी का ये बयान आया और उनका ये कहना है कि जो पहले जो मामला आया था इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से राजीनामा यानी परामर्श के बाद जो है किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहिए थी और उसके बाद इस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया था। जहां तक जो उमंग सिंघार के आवेदन की बात है तो एसपी साफ तौर पर ये मना कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी आवेदन थाने में मौजूद नहीं है। यानी उमंग सिंघार जो दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से 2 तारीख को एक आवेदन जो है वो नौगांव थाने को दिया गया था, तो वो दावा में आखिर कितनी सच्चाई है इसकी पोल जो है वो वहाँ के एसपी खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चिट्ठी या कोई भी पत्र जो है वो उनको नहीं मिला था। और यही कारण है कि बीजेपी जो है लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री का साफ तौर पर एक ट्वीट किया उन्होंने और कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी उनको टैग करते हुए ट्वीट किया और कहा है कि अगर आपकी पार्टी के अंदर आपकी पार्टी पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो बेटी है वो लड़ सकती हूँ का नारा आखिर बाहरी तौर पर किस तरीके से बुलंद हो सकता है। और यही कारण है कि अब उमंग सिंघार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, न केवल उनके भोपाल आवास पर, इसके साथ ही उनका जो धार निवास है वहाँ पर भी पुलिस ने दबिश दी और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो संभावित ठिकाने हो सकते हैं उस सब जगह पुलिस की टीमें भेजी गई हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि अब चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली और ऐसे में वो यात्रा जो है वो आदिवासी इलाकों से होकर गुजरने वाली और उमंग सिंघार आदिवासी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको षड्यंत्र के पूर्वक फंसाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की गई है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये साफ कर चुके हैं कोई पहला मामला नहीं है जब उमंग सिंघार के खिलाफ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें उमंग सिंघार पर कार्रवाई करने की मांग जो है वो खुद महिलाएं कर चुकी हैं। उनका तो ये कहना है कि जो पीड़िता है उनको न्याय मिले, उनकी आवाज बनकर बीजेपी उनके साथ खड़ी नजर आती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आपने कहावत सुनी होगी, करे कोई भरे कोई। जी हाँ, क्या बच्चों की गलतियों की सजा उनके माता पिता को देना चाहिए? कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने। अपने इस बयान पर आकाश विजयवर्गीय से दोबारा पूछा गया कि क्या वो अपने बयान पर कायम हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अडिग हैं। अब कांग्रेस बयान पर हमलावर हो गई है। बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि
उसको तो सजा मिलनी चाहिए, 1-2 साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए। ये बयान है इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का। हत्या और रेप मामले में विधायक का मानना है कि माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने इस बयान को ही हास्यास्पद करार दिया है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक बहुत ही बचकाना बयान दिया है कि अब हत्या और दुष्कर्म करने वाले अपराधियों के माता पिता को भी कुछ सालों की सजा होना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय जी को सोचना चाहिए। पहले आकाश विजयवर्गीय आपराधिक कृत्य कर चुके हैं, बल्ला कांड कर चुके हैं, इंजीनियर को बल्ले से मार चुके हैं, तो इसके संस्कार उन्हें कहां से मिले? निश्चित रूप से उनके माता पिता से तो नहीं मिले होंगे। इस तरह का बयान देकर आकाश विजयवर्गीय हास्यास्पद सिद्ध होते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ने माता पिता का योगदान रहता है, तो माता पिता को सजा दी जाएगी। आपका भविष्य आपके पिता ने सवार दिया, आपको विधायक बना दिया है। इस तरह के बचकाने और हास्यास्पद बयान देने से आकाश विजयवर्गीय जी को बचना चाहिए। यही नहीं, आलोचना होने पर आकाश विजयवर्गीय ने अपने बयान को सही भी ठहरा दिया है। यदि माता पिता ध्यान नहीं देते हैं तभी बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो माता पिता को भी उसके लिए बधाई देनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा गलत करता है तो निसंदेह उसके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यदि कोई बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करता है, कोई मर्डर जैसा अपराध करता है, तो निसंदेह माता पिता भी उसके लिए दोषी हैं। आकाश विजयवर्गीय किसी की गलती और किसी को सजा देने की बात कर रहे हैं, जिसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बड़ा ही निंदनीय बयान है, आखिर इस बयान को कैसे देखें? क्योंकि माँ बाप को लेकर उन्होंने कहा है कि जो बच्चे करते हैं उसकी सजा माँ बाप को भी मिले। आखिर कोई माँ बाप सिखाता है कि अपने बच्चों को कि गलत करो? बिल्कुल, देखिए, आकाश विजयवर्गीय ने जब मंच से बात कही कि जब कोई बच्चा गलत करता है तो उसकी सजा उनके माँ बाप को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसकी बधाई, उसकी शुभकामनाएं उनके माता पिता को भी मिलती हैं। जो माता पिता हैं वो बच्चों में संस्कार डालने का काम करते हैं, और जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते या ध्यान नहीं देते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने एक बात जरूर स्पष्ट की कि ये जो राय है उनकी पर्सनल राय है, व्यक्तिगत राय है, वो कोई पार्टी की तरफ से या विधायक की तरफ से बयान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बाद में इस तरह की सफाई दी, लेकिन कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस ने फिर वही पुराना मामला उठा दिया कि जब बल्ला कांड हुआ था, जब उन्होंने बल्ले से एक नगर निगम के इंजीनियर की पिटाई की थी, तो उसमें फिर उनके माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह की बात वो कह रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो इसका कानून बना देंगे, इसका लॉ बना देंगे। तो एक तरह से बड़ा बयान है और एक अलग तरह का बयान है कि कम अपराध कोई करे और सजा किसी को मिले। माँ बाप तो किसी के भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें कि वो गलत काम में उनको डालें। तो इस बयान को लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। पर अरुण, आखिर कहां तक शोभा देता है एक जनप्रतिनिधि को इस तरह के बयानबाजी करना? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्री थी उषा ठाकुर हैं, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था अभी महू में कुछ दिन पहले कि जो रेप के आरोपी हैं उनको चौराहे पर फांसी देकर उनको लटका रहने देना चाहिए, जिससे कि उनके शव को चील कौवे खाएं और इससे जो अपराधी हैं रेप की घटनाएं करने में डरें और सहमें। और उसके बाद आकाश विजयवर्गीय का ये बयान आया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ये जो बयान आया है आकाश विजयवर्गीय का एक काफ़ी निंदनीय है, और इसमें भी अब देखना ये होगा कि सियासत कहाँ तक जाती है। आपको नहीं लगता ये बयान देख के अपनी सोच को उजागर कहीं ना कहीं विधायक साहब ने किया है और अब बैठे बिठाए एक बड़ा मौका कांग्रेस को दे दिया है बोलने का? बिल्कुल, देखिए, वो तो अपनी बात जो है वो पॉजिटिव तरीके से बता रहे हैं कि हमने पॉजिटिव वे में कहा है कि माँ बाप ही संस्कार देते हैं, और माँ बाप अगर गलत संस्कार देंगे, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो बिगड़ेंगे और अपराध और करेंगे, रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों को वो करेंगे। तो ऐसे में माँ बाप को अगर 2-3 साल की सजा दे दी जाए तो ये अपराध रुक सकते हैं। इसके लिए कानून भी बनना चाहिए, लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे संस्कार पाए, अच्छी तरह से जीवन जिए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा गलत काम करे, अपराध की दुनिया में जाए। ऐसे में इस बयान की निंदा होना स्वाभाविक है। ठीक, बहुत शुक्रिया अरुण।
भोपाल में स्कूलों की लापरवाही के कारण सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दरअसल बोर्ड परीक्षा से पहले 11 सरकारी और निजी स्कूलों ने छात्रों की फीस जमा नहीं की। इसके चलते 582 छात्रों की परीक्षा पर संकट मंडरा रहा है। इन स्कूलों को छात्रों के बकाये फीस के रूप में 35 लाख रुपए जमा करने हैं। आज से पेनल्टी के रूप में 5,925 रुपए जमा करने होंगे। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत मनोट ने कहा है कि मामले में बच्चों की गलती नहीं है, लिहाजा उन्हें परीक्षा से रोका नहीं जा सकता। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्कूलों की लापरवाही के कारण सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दरअसल बोर्ड परीक्षा से पहले 11 सरकारी और निजी स्कूलों ने छात्रों की फीस जमा नहीं की है। इसके चलते 582 छात्रों की परीक्षा का संकट मंडरा रहा है। इन स्कूलों को छात्रों के बकाये फीस के रूप में 35 लाख रुपए जमा करने हैं। देश में 11 से ज़्यादा सरकारी और निजी स्कूलों की जो परीक्षा फीस है वो नहीं पहुंची और इसको लेकर कई तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आज की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मामला है, बच्चे परीक्षा से वंचित भी रह सकते हैं। 11 सरकारी और निजी स्कूल इसमें शामिल हैं। नहीं, इसमें हम लोग बच्चों की इसमें कोई कसूर नहीं है, तो बच्चों इफेक्ट नहीं होंगे, वो हम लोग इंश्योर करा लेंगे। कल भी बैठक हुआ था जिसमें माननीय मंत्री भी थे, PS मैम भी थे, और उनको जो प्रिंसिपल्स की ये ड्यूटी थी वो टाइम पे जमा कराना, पे करने का, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। और क्योंकि जो प्रिलिमिनरी जो एविडेंस आया था कि उसमें किसी एक पर्टिकुलर कियोस्क को सभी लोगों ने पैसे दिया था, लेकिन वो कियोस्क वाले ने समय पे उसको पेमेंट नहीं। तो सवाल यही है कि स्कूलों की लापरवाही का क्या आखिर असर पड़ेगा भविष्य पे, छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, स्कूलों की लापरवाही के कारण सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, और जानकारी ज्यादा। जी तो बिल्कुल, अपना जो माध्यमिक शिक्षा मंडल को लेकर जो एक नया विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें करीब 11 से ज़्यादा ऐसे निजी और सरकारी स्कूल हैं जिनके जो प्राचार्य और संचालक हैं, जिन्होंने करीब कई ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परीक्षा फॉर्म और फीस जमा नहीं की। तो इसी को लेकर लगातार जो विवाद है वो खड़ा हो गया था और करीब जो स्कूल संचालक है और प्राचार्य हैं उनको पेनल्टी के रूप में जो लेट फीस है वो 87 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जमा करनी थी। लेकिन इसी का समाधान निकालते हुए शनिवार की रात तक जो स्कूल संचालक है और प्राचार्य उन्होंने शिक्षकों से 10-10 हज़ार रुपए का चंदा एकत्रित करके जो फीस है वो जमा की थी। और अब इसी बीच जो बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक भी दी थी, जिसमें 582 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने तब भी फीस जमा नहीं करी थी और इसको लेकर जो बीच का रास्ता है वो निकाला गया। और एक तरह से जो खबर का बड़ा असर है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बैठक में यही फैसला लिया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो राशि है उसमें जो संशोधन है वो कर दिया गया है और अब तारीख बढ़ा दी गई है। 4 दिसंबर तक जो फॉर्म है वो जमा किए जा सकेंगे और जो पेनल्टी की राशि 5,925 रुपए थी उसको अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। यानी छात्रों के हित में जो बड़ी राहत है, बड़ा फैसला है वो बोर्ड के अधिकारियों ने लिया है, ताकि जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड परीक्षाओं में बैठ सके और उनका जो भविष्य है वो अधर में ना लटके। और छात्रों के हित में ही बोर्ड के जो अधिकारी उन्होंने ये फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया रंजना। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करेंगे। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दूरू वागुड़ी के पास पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। खरीदी केंद्रों की मांग को लेकर चक्का जाम कर रहे थे। 7 गांव के सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। चक्का जाम के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प भी हुई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए इमरान हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, आखिर क्या है पूरा मामला? महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो बड़ी खबर आ रही है ये मैनपुर इलाके का, मैनपुर थाना अमलीपदर थाना क्षेत्र का है, जहां आज सुबह से ही सैकड़ों किसान नया धान खरीदी केंद्र खुलवाने को लेकर ध्रुवगुड़ी के पास चक्का जाम कर दिए थे और इसमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी मौजूद थे। लेकिन शाम होते जैसे ही पुलिस चक्का जाम खुलवाने गई तो इस दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया और काफी झड़प होने लगा। लेकिन देखते ही देखते ग्रामीण पथराव करना शुरू कर दिए और यह जो पथराव एक बड़ा रूप ले लिया और हड़कंप वहां पर मच गया। लोग भागते नजर आ रहे हैं, पुलिस अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं और ग्रामीण और पुलिस के बीच हुए पथराव में जानकारी के अनुसार मैनपुर के जो टीआई हैं वो घायल हुए हैं, साथ ही 4 जवान घायल होने की खबर है। हो सकता है कि आगे भी और जवान घायल होने की खबर मिल सकती है। और ये जो प्रदर्शनकारी है कंडेकेरा सहकारी समिति के अधीन आने वाले 7 गांव के सैकड़ों लोग हैं जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे और ये लगभग चौथा बार है नेशनल हाईवे में जाम किया गया है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला कि जब चक्का जाम खुलवाने पुलिस वहां पर गई तो इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच वाद विवाद हुआ, वाद विवाद बढ़ा और देखते ही देखते यह जो पथराव है एक बड़ा रूप ले लिया है और अभी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही गरियाबंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर वहां पर मौजूद है और गाड़ियों को भी काफी नुकसान प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया है और हालात अभी वहां काबू में पुलिस बताया जा रहा है। जी, आप बता रहे हैं तस्वीरें जिस हिसाब से हम देख भी रहे हैं कि बड़ा पथराव यहाँ पर हुआ है। आखिर क्या इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है? क्या गिरफ्तारियां भी हुई हैं इसमें? और स्थिति के नियंत्रण के बारे में भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, स्थिति के अभी नियंत्रण में है और नियंत्रण के बाद बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल तो तैनात है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। वीडियो फुटेज के आधार पर वीडियो में जो चेहरे नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी जो उग्र हो गए थे उनकी लगभग जांच की जा रही है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अभी पुलिस की ओर से कोई इसमें अभी जानकारी हमारे पास सामने नहीं आई, लेकिन हालात अभी काबू है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।